हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने आंसर राइटिंग सीरीज की शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत ऑलरेडी हमारे 281 पार्ट आ चुके हैं। ये हमारा पार्ट 282 है। अपने इस पार्ट में हम देखेंगे कि आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर किस प्रकार का प्रश्न लिखकर भेजा गया, उसे आपने किस तरीके से लिखा और वास्तव में आपको उसे कैसे लिखना चाहिए था। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये प्रश्न आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर लिखकर भेजा गया है। तो सबसे पहले हम आपके इस प्रश्न को पढ़ेंगे, फिर आपके उत्तर को पढ़ेंगे और फिर देखेंगे कि वास्तव में इसे आपने कैसे लिखा है और इसमें किन किन बिंदुओं को ऐड करने की आवश्यकता है। आपका प्रश्न है, प्रौद्योगिकी के विकास के साथ साथ महिलाओं के विरुद्ध साइबर अपराधों से निपटने में आने वाली चुनौतियों की चर्चा करते हुए इन अपराधों की रोकथाम के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रयासों का उल्लेख करें। विवेचना करनी है, यानी कि 250 शब्दों में। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। आपने लिखा है, भारत में आबादी के अधिकांश हिस्से के सोशल मीडिया से जुड़ने और दैनिक जरूरतों के लिए इंटरनेट का इस्तेमाल करने वाली महिलाओं की संख्या लगातार बढ़ी, क्योंकि इस डिजिटल दुनिया में इंटरनेट ने हमारे जीवन को बेहद सुविधाजनक बनाया है, लेकिन इसके नकारात्मक प्रभाव भी जारी हैं। अर्थात जब इंटरनेट के जरिए फ़ोन कंप्यूटर का सहारा लेकर जब अपराध इंटरनेट के जरिए फ़ोन या कंप्यूटर का सहारा लेकर किया जाता है तो वह साइबर अपराध माना जाता है। ऐसे मामलों में अश्लील हमला जिसे महिला की गरिमा को ठेस पहुंची है तथा ऐसे अपराधों को आईपीसी की धारा 354, 509, 292 में डाला जा सकता है। महिलाओं के विरुद्ध इन अपराधों में वृद्धि के रूप में फिशिंग, साइबर स्टॉकिंग, अश्लील सामग्री का प्रसार तथा रिवेंज पोर्न आदि के रूप में देखा जा सकता है। हालांकि वैश्विक स्तर पर बुडापेस्ट कन्वेंशन द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर गृह मंत्रालय द्वारा संचालित नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल द्वारा इस चुनौती का सामना किया जा रहा है, लेकिन ऑनलाइन उत्पीड़न का कोई रिकॉर्ड या फिर महिलाओं के लिए अलग से कोई आईटी एक्ट में प्रावधान न होने के कारण पूर्णतः समाधान संभव नहीं हो पा रहा। अतः साइबर अपराध को रोकने के निम्न सरकारी उपाय किए जाने की आवश्यकता और है, ये बताना। अच्छा, यहाँ पर आपने बताया निम्न सरकारी उपाय किए गए हैं। साइबर अपराध समन्वय केंद्र की जनवरी 2020 में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स द्वारा स्थापना की गई। राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा साइबर अपराधों के लिए मॉनिटरिंग यूनिट शुरू की गई। महिला हेल्पलाइन द्वारा जागरूकता अभियान को बढ़ावा दिया जा रहा। साइबर अपराध प्रशिक्षण में जांच प्रयोगशालाएं स्थापित की गई। स्पष्टता कहा जा सकता है कि भारत इंटरनेट का तीसरा सबसे बड़ा उपयोगकर्ता और हाल के वर्षों में साइबर अपराध कई गुना बढ़ा है। सरकार ने साइबर सुरक्षा उपलब्ध कराने के कई अहम कदम उठाए, किंतु डिजिटल भारत कार्यक्रम की सफलता काफ़ी हद तक साइबर सुरक्षा को सुनिश्चितता पर निर्भर करेगी। काफ़ी अच्छा आपने उत्तर लिखा है, लेकिन यहाँ पे आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए, मुझे ऐसा लगता है। आप जब यहाँ पे बता रहे सरकार ने क्या क्या प्रयास किए हैं, तो इन सबको भी इसी में समेट देते और फिर और सरकार को क्या उपाय किए जाने हैं और फिर निष्कर्ष क्या होना चाहिए ये आप बता देते, तो आपका उत्तर में फ्लो यहाँ पे ना टूटता। जैसे आपने, मुझे ऐसा लगा कि आपने ये बिल्कुल ग्रंथित कर दिया आपस में, लेकिन लास्ट में आपने कुछ पॉइंट अलग से बता दिए जो प्रश्न को आपको तोड़ दे रहा है। ठीक है, ये नहीं करना है आपको। ठीक है, दूसरी बात क्या है कि आपने जैसे यहाँ पे इतनी बड़ी भूमिका लिखी ना, इतनी बड़ी भूमिका ना लिखिए, यहाँ पे थोड़ा डाटा दे दीजिए। डाटा का मतलब कि भारत में 71 करोड़ लोग इस समय इंटरनेट यूज करते हैं, जिनमें 25 करोड़ वुमेन्स हैं और इन 71 करोड़ में लगभग 80% लोग साइबर अपराध का सामना करते हैं। आप ये चीज़ें बता दीजिए। आप यहाँ पे 13 का उल्लेख कर दीजिए, भारत सरकार के द्वारा जो क्विक रिएक्शन गठन किया गया है कंप्यूटर से रिस्पॉन्स से, ठीक है, उसको आप बता दीजिए। आप बता दीजिए साइबर स्वच्छता पहल के बारे में, ठीक है। आप न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन के बारे में बता दीजिए, महिलाओं के प्रति उत्पीड़न को लेकर, ठीक है। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं इस चीज़ को काफ़ी बेहतरीन बनाएंगे। आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का भी उल्लेख कर सकते हैं, लैंगिक असमानता, लैंगिक भेदभाव को लेकर, सिक्योरिटी को लेकर, क्लियर। साथ ही आप यहाँ पे ये काम कर सकते हैं, जैसे आप ये इतना दूर दूर पता नहीं आप क्यों लिख रहे हैं, मैंने आपको 3 बार टोक दिया है कि इतना दूर दूर मत लिखिए और इसको यहाँ पर लाइए। देखिए, थोड़ा डेकोरेट बनाइए अपने उत्तर को। आप लिखते अच्छा हैं और आपकी भाषा शैली में भी काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट हो रहा है। आप तथ्य और तर्क भी डालते हैं, लेकिन बस वही है ना कि अब आपको लिखावट में थोड़ा ध्यान देना है कि एक तो दूर दूर लिखना है इतना, ये पता नहीं आप क्यों छोड़ रहे हैं। मैंने आपको उस दिन ही बताया था कि आप ब्राह्मी लिपि में लिखते हैं कि खरोष्टी में। अगर ब्राह्मी में लिखते होते तो यहाँ से शुरू करते, खरोष्टी में लिखते होंगे तो इधर से शुरू करते हैं। तो इस चीज़ को थोड़ा सा सुधार करिए, नहीं तो ये आपके लिए आगे दिक्कत कर देगा, ठीक है। और जब आप इतना कर लेंगे, शब्दों को दूर दूर करेंगे, तो आपकी राइटिंग काफ़ी बेहतरीन हो जाएगी, ठीक है। अब आपको यहाँ क्या करना है, करना यही है कि आप एक काम करें, ये वाला जो डाटा है, ठीक है, थोड़ा सा भारत इंटरनेट का तीसरा सबसे बड़ा उपयोग करता है, इस लाइन को यहाँ से लीजिए और इस लाइन को लेने के साथ वहाँ पे उस डाटे का भी उल्लेख कीजिए जो मैंने आपको बताया 71 करोड़ लोगों के बारे में, और फिर आप साइबर अपराध के बारे में बता दीजिए जिसमें 80% लोग हैं और उनमें से भी महिलाएं सबसे ज़्यादा। कोविड-19 में
उससे ज़्यादा व्यवस्था बढ़ी है, ठीक है, पैंडेमिक के तौर पे। कमियां क्या हैं, आखिरकार चुनौतियां क्यों आ रही हैं, उन चुनौतियों का आप उल्लेख कर दीजिए, ठीक है, और उन चुनौतियों में थोड़ा महिलाओं का एस्पेक्ट भी डाल दीजिए, सोसाइटी का एस्पेक्ट डाल दीजिए कि कई बार क्या होता है कि सोसाइटी में महिलाएं अपनी कंप्लेन करना तो चाहती हैं, बट सोसाइटी के पितृसत्तावादी सोच के कारण वो बता नहीं पाती। जैसे आपने अभी देखा होगा कि मीटू मूवमेंट के पहले कहाँ कोई महिला एक्सप्लेन करती थी कि उसके साथ किसने क्या किया है, लेकिन जब मीटू मूवमेंट शुरू हुई तब एक से एक लोग आए सामने और उन्होंने अपनी बातें, अपनी अंदर की बातें, फीलिंग शेयर की कि उनके साथ लाइफ में कभी ऐसा भी हुआ था। तो इस चीज़, ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती आती है। आपने देखा होगा कई बार कई महिलाओं के साथ में अलग तरीके के लोग दुर्व्यवहार करते हैं, लेकिन वो समझ नहीं पाती या तो वो एक्सप्लेन नहीं करते, क्योंकि जो दुर्व्यवहार किया जाता है वो उनके करीबियों या उनके नज़दीकियों के द्वारा ही किया जाता है। तो इसलिए ये भी डर रहता है कि मान लीजिए अगर हम कंप्लेन करते हैं तो किस पे कंप्लेन करें, समाज देखेगा, मोहल्ले वाले देखेंगे, गांव वाले देखेंगे, परिवार क्या देखेगा, तो ये भी आप बता सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। और कई बार तो दुखदायी स्थिति तो तब होती है जब महिलाएं बताती हैं कि उनके साथ इंटरनेट में ये चीज़ हो रही है तो पति उनका खुद ही उस पर दोषारोपण कर देता है। मतलब एक ये दुर्भाग्य पितृसत्तावादी सोच की कि महिलाएं अगर अपनी शिकायत भी बताती हैं तो पति या जो पुरुष होते हैं वो ये कह देते हैं कि तुमसे कहा किसने था जो तुम उससे जुड़ो, तुमसे किसने कहा था अपनी फ़ोटो शेयर करो या अपना पासवर्ड उसे शेयर करो। तो ये चीज़ें भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इन अपराधों की रोकथाम हो सकती है। सरकार क्या उपाय कर रही है ये आप बता दीजिए, उपाय करने क्यों चाहिए ये भी बता दीजिए। हालांकि आपने बताया है डिजिटल इंडिया मिशन की सार्थकता और भारत के और भी कई सारे प्रोविजन, चाहे आत्मनिर्भर भारत की बात हो या फिर हमारी साइबर स्पेस में अपनी फील्ड को मजबूत करने की बात हो, ये सारी चीज़ें आप बता सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि वास्तव में आपको किस तरीके से इसमें बिंदुओं को लिखना है और इन पॉइंट्स को कैसे इसी में सिंक्रोनाइज कर देना है ताकि उत्तर आपका और बेहतरीन हो सके। अब आपको लग रहा होगा सर आप ही सिंक्रोनाइज करके आप बता दीजिए ताकि हमको किसी प्रकार की दिक्कत ना आए। तो ठीक है, हम आपके इसी पॉइंट को सिंक्रोनाइज कर देते हैं यहाँ से, ठीक है। हालांकि वैश्विक स्तर पर बुडापेस्ट कन्वेंशन के द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर गृह मंत्रालय द्वारा संचालित नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल द्वारा इस चुनौती का सामना किया जा रहा है, तो वहीं पे महिलाओं के लिए IT एक्ट 2000 में कोई प्रोविजन ना हो पाना भी इसके लिए एक मुख्य चुनौती बना हुआ है। सरकार ने हाल ही में 2020 में साइबर अपराध समन्वय केंद्र की भी स्थापना की है तथा राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा साइबर अपराधों की मॉनिटरिंग करने के लिए एक अलग से यूनिट की भी शुरुआत की गई है जिसमें महिला हेल्पलाइन की भूमिका प्रमुख रही है। अतः सरकार को न केवल प्रशिक्षण व जांच प्रयोगशालाएं स्थापित करने में अपनी भूमिका का निर्वहन करना चाहिए, बल्कि साइबर अपराध के प्रति महिलाओं को शिक्षित व उन्हें प्रशिक्षित किए जाने की आवश्यकता है ताकि भारत स्किल इंडिया और स्टैंड अप इंडिया के माध्यम से मेक इन इंडिया को प्रमोट कर सके तथा भारत की जो डिजिटल इंडिया की पहल है वो सकारात्मक रूप प्रदान कर सके तथा आगे आने वाले समय में भारत विकसित देशों के लिए एक सन्मार्ग प्रेरित कर सके और वैश्विक बाजार के रूप में निवेश के लिए अपने आप को आकर्षित कर सके। सारे डायमेंशन हो गए यहाँ पे, ठीक है। तो इससे आपका उत्तर काफ़ी बेहतरीन हो जाएगा। उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि वास्तव में आपको यहाँ पे क्या क्या ऐड करना है, किस तरीके से ऐड करना है। तो मिलते हैं आप ही के द्वारा भेजे गए एक नए प्रश्न के उत्तर के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।